कहानी नेता सुभाष चंद्र बोस की। जिस समय 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, उस समय अंग्रेज़ों का दमन चक्र अपनी चरम सीमा पर था। देश के अंदर क्या किसान, क्या जमींदार, क्या राजा महाराजा, सभी के साथ जुल्म किया जा रहा था। इस दमन चक्र को खत्म करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, तात्या टोपे, नाना साहब, शहीद मंगल पांडे, कितने ही महान वीरों ने अपना सिर उठाया और अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके बाद स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन तमाम देशभक्तों व वीरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के खूनी पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले आज़ाद हिंद फौज के सेनानायक, देश के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक कर्मठ, लगनशील, महान देशभक्त और समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस की माता एक साध्वी एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बाल्यकाल से ही बुद्धिमान तथा साहसी थे। उनका शरीर सुदृढ़ एवं बलिष्ठ था। शत्रु के प्रति ललकार भरी आँखें आग उगलती थी। उनके हृदय में तूफान जैसी शक्ति थी। उनकी बलिष्ठ भुजाएं उत्साह से फड़क उठती थी। वीरता उनके कदमों को चूमती थी। साहस उनका अनुगामी था। वे गरजने वाले मेघ नहीं बल्कि बरसने वाले मेघ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति की भावना उनके विद्यार्थी जीवन से ही प्रस्फुटित हो चुकी थी। वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद कोलकाता में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। जिस समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय देश में काले गोरे का भेद बहुत अधिक था। स्कूल में सुभाष के साथ अन्य भारतीय बच्चे भी पढ़ते थे। स्कूल में एक दिन एक घटना घट गई। एक अंग्रेज बच्चे ने सुभाष चंद्र बोस के साथ एक साथी के साथ मारपिटाई कर दी और अपशब्दों के साथ अपमानित किया। सुभाष चंद्र बोस यह सब दृश्य देख रहे थे। यह देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। उनसे यह अपमान सहा नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही अपनी कक्षा छोड़ दी और कक्षा छोड़कर स्कूल के मुख्य द्वार पर आ गए। लगभग 5 मिनट बाद छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। जैसे ही वह अंग्रेज बालक स्कूल के गेट पर आया, सुभाष चंद्र बोस ने उस अंग्रेज बालक को दबोच लिया। बालक सुभाष ने उस अंग्रेज बालक को इतना पीटा कि उसे छठी का दूध याद आ गया। किसी अन्य अंग्रेज बालक को सुभाष से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस को इस अपराध के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने उस अंग्रेज बालक को पीटकर अपनी देशभक्ति और स्वाभिमान का परिचय दिया। जिस समय सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थी थे, उस समय कोलकाता में उनका परिचय सुरेश बनर्जी से हुआ। उनके आश्रम में जाकर सुभाष चंद्र बोस ने मातृभूमि की सेवा में योगदान देने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। इसी आश्रम में एक दिन विवेकानंद जी ने सत्य को खोजने का उपदेश दिया, जिसका सुभाष चंद्र बोस के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। के अध्यापक ओटन महोदय द्वारा भारतीय लोगों का अपमान करने पर सुभाष ने उनके गाल पर तमाचा मार दिया, जिससे उनके गाल पर 5 उंगलियां छप गईं। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। सुभाष ने दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की।
अपनी माता की इच्छा अनुसार विदेश जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज विद्यालय से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित होने के कारण उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वदेश लौट आए। स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा ही हुआ था। सुभाष चंद्र बोस उस संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने विलायत की नौकरी करना पसंद नहीं किया क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना विद्यार्थी जीवन से कूट कर भरी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के अपमान सहन करने पड़े, जेल यातनाएं सहन करनी पड़ी, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद के समय सुभाष चंद्र बोस के घर पर शासन का रात दिन पहरा लगा रहता था। सुभाष चंद्र बोस देश के बारे में चिंतित हो उठे और वहां से भागने की योजना बनाने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, सिर के बाल बढ़ा लिए, वह अच्छे खासे मौलवी से लगने लगे। सुभाष चंद्र बोस एक मौलवी का भेष बनाकर 15 जून 1941 ईस्वी की अर्ध रात्रि में विदेश के लिए भाग निकले। वे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर देश छोड़कर चले गए। अंग्रेज सरकार हाथ मलती रह गई। अफगानिस्तान, काबुल, जापान होते हुए वे सीधे जर्मन पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस वहां के तानाशाह हिटलर से मिले और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हिटलर ने उनकी काफ़ी मदद की। जापान पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें अनेक भारतीय सैनिकों ने भाग लिया। सिंगापुर पहुंचने पर रासबिहारी बोस ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिंगापुर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में कहा था, दो रक्त मुक्ति दूं तुमको, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, खून के बदले आज़ादी मैं तुम्हें दिलाने आया हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी दिन तक सिंगापुर में रहे। सिंगापुर में रहकर उन्होंने वहाँ की जनता का दिल जीत लिया। आज़ाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ की जनता से विदाई लेकर जहाज़ द्वारा टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। सिंगापुर की जनता ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। यहाँ उन्हें वहाँ के नेता हिरोशिता से मिलना था। दुर्भाग्यवश 8 अगस्त को जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान रेडियो द्वारा अप्रिय वाणी प्रसारित की गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखते ही देखते यह खबर विद्युत की तरह पूरे विश्व में फैल गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारा देश शोक सागर में डूब गया। जिस प्रिय नेता ने सिंगापुर की जनता का दिल जीत लिया था, वहाँ की जनता तो दहाड़ मारकर रो पड़ी। विदेशों में बसे सभी भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अकस्मात निधन पर रो पड़े। भारत की जनता तो दुखद समाचार का विश्वास ही नहीं हो रहा था। यद्यपि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन भारत के लोगों की अभी भी यही धारणा बनी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। उन्हें अंग्रेजों ने छिपा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी वाणी सिंगापुर की मिट्टी में गूंजती रहेगी। भारतवासी युगों तक उनकी गौरव गाथा को हमेशा याद करते रहेंगे। एक बार महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और उनके बलिदान को हम युगों तक याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।